अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एपीकॉम्प्लेक्सा। ठीक है ना। तो जो ये मेंबर्स होते हैं इस फाइलम एपीकॉम्प्लेक्सा के, ठीक है, ये एक फाइलम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एपीकॉम्प्लेक्सा इज ए फाइलम, बेसिकली ये एक फाइलम है। और जो मेंबर्स हैं इस फाइलम के वो जो है ये हमारे पास होते हैं पैराजाइट्स। तो पैराजाइट्स जो होते हैं ना ये इस फाइलम के अंदर इंक्लूड है। क्लियर। तो बेसिकली ये फाइलम जो है ये पैराजाइट्स का फाइलम है। इसके कुछ करेक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। फिर इसकी कुछ क्लासेस की बात करेंगे और एट द एंड हम इसमें प्लाज्मोडियम एज ए एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ करेक्टर्स की। तो कुछ इसके यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है कि इनके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक जो है स्पेसिफिक ग्रुप होती है ऑर्गेनेलीज की, जिसको आप कहते हो एपिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इनका नाम एपीकॉम्प्लेक्सा क्यों कहते हैं हम इस फाइलम को, क्योंकि इनके पास ना एक एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो एपिकल कॉम्प्लेक्स बेसिकली है क्या, ठीक है ना, और इसका काम क्या है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम इसके फंक्शन की बात करें। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारे पास की एपिकल कॉम्प्लेक्स है ये ग्रुप होती है ऑर्गेनेलीज की। जिस तरह ये सेल है एपीकॉम्प्लेक्सेंस का, ठीक है, इस सेल की टिप के ऊपर ना ऑर्गेनेलीज का एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एपिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलीज एट द टिप ऑफ दिस सेल्स। ठीक है। तो इनकी सेल्स में क्या होता है कि इनके सेल्स की ना जो टिप होती है ना उसके अंदर ऑर्गेनेलीज इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ऑर्गेनेलीज होंगी यहाँ पे और कुछ और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होंगे, कुछ इंजाइम सीक्रिएटिंग एलिमेंट होंगे। ऑर्गेनेलीज प्लस सम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ इंजाइम सीक्रिएटिंग एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इसने ना ये जो हमारे पास एपिकल कॉम्प्लेक्स रीजन है इसने क्या करना है, इसने रिकॉग्नाइज करना होता है होस्ट को। ठीक है, रिकॉग्नाइज करके उसके साथ अटैच होना होता है और उसके अंदर जो है वो दाखिल होना होता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है। तो एपीकॉम्प्लेक्सा बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल की टिप पे होता है। और ये किस तरह बनता है, ये ऑर्गेनेलीज और स्ट्रक्चरल एलिमेंट दोनों मिलके ये बनाते हैं एपीकॉम्प्लेक्सा। और इस एपीकॉम्प्लेक्सा का काम है इसने रिकॉग्नाइज करना है और अटैच होना है होस्ट सेल से और उसके बाद उस होस्ट सेल में दाखिल होना है इस एपीकॉम्प्लेक्सा की मदद से, एपीकॉम्प्लेक्सन्स ने। ठीक है। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। तो जो इसके मेंबर्स होते हैं इन्होंने इस एपीकॉम्प्लेक्सा की हेल्प से होस्ट सेल में पेनिट्रेट करना है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है और ये इसका अगर फंक्शन करें इस एपीकॉम्प्लेक्सा का तो ये क्या करवाता है, ये पेनिट्रेशन करवाता है होस्ट सेल में। ठीक है। तो ये पैरासाइट पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल में थ्रू दिस एपिकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इसके पास क्या होते हैं, एक दूसरी बात और पहली बात ये करेक्टर है, दूसरा इसका करेक्टर है कि इनके पास ना एक टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। दे हैव सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये इनके अंदर जस्ट वन टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना इनके अंदर ना किसी भी किस्म के सीलिया या फ्लैजला नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर किसी भी किस्म का सीलिया या फ्लैजला नहीं होगा। इसका मतलब कि इनके अंदर जस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में सीलिया और फ्लैजला देखने को मिलता है। अदरवाइज बाकी बॉडी की स्टेजेस में नो सीलिया नो फ्लैजला, एक्सेप्ट इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसके अंदर सीलिया और फ्लैजला देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर ना लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेजेस भी आती हैं और एसेक्सुअल स्टेजेस भी आती हैं। ठीक है ना। तो इनके अंदर अगर हम बात करें ना कि सेक्सुअल स्टेज कौन सी और एसेक्सुअल स्टेज कौन सी, तो इसकी मैं डिटेल डिस्कशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। ठीक है ना। उसके अलावा वो कहता है कि जो एपिकल रीजन है ना इनका, एपिकल रीजन यानी कि ये एपिकल कॉम्प्लेक्स वाला रीजन जो होता है ना, इसके पास ना छोटे छोटे सिक्रीटरी ऑर्गेनेलीज होती हैं। कुछ सिक्रीटरी ऑर्गेनेलीज होंगी। अब सिक्रीटरी की बात करें इसका मतलब इसने कुछ सिक्रिएशन करनी है। सिक्रिएशन क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन की सिक्रिएशन होती है। हियर्स दी सिक्रिएशन ऑफ
प्रोटीन टेक प्लेस, ठीक है। और इस प्रोटीन ने क्या करना है, इसने होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करनी है। और ये प्रोटीन जो थी ये पैरासाइट की मोटिलिटी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। तो ये कुछ इसके कुछ सिंपल से 3-4 करैक्टर्स थे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है फाइलम एपिकॉम्प्लेक्स है तो फिर आप ये करैक्टर लिखोगे। अब हम बात करते हैं इसकी क्लास स्पोरोजोआ की, ठीक है। हम बात करते हैं इस एपिकॉम्प्लेक्सा क्लास की, ठीक है। Here we discuss about the class of this एपिकॉम्प्लेक्सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्लास है स्पोरोजोआ, ठीक है। तो इसकी क्लास है स्पोरोजोआ, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो वो कहता है कि जो नेम है ना इस क्लास का वो डिराइव्ड होता है स्पोरोजोन से, ठीक है ना। नेम ऑफ दिस क्लास डिराइव्ड फ्रॉम दी स्पोरोजोन, ठीक है। स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स वो होते हैं जो इनके अंदर सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो सेल्स बनते हैं उनकी वजह से इनका नाम जो है वो स्पोरोजोआ रख दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लास स्पोरोजोआ होते हैं इन्होंने ना रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करने होते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर आते हैं प्लाज्मोडियम इस क्लास में, उसके अलावा इस क्लास में आते हैं कोक्सीडियंस, ठीक है। तो हम डिटेल डिस्कशन देखते हैं इस क्लास की, ठीक है। तो थोड़ी हम बात करते हैं क्लास स्पोरोजोआ के लाइफ साइकिल की और उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की। तो ये एक जनरलाइज लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। तो आप इसको प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करके भी याद रख सकते हो। अगर आपको एज ए लॉन्ग आता है तो आप इन दोनों को लिख सकते हो उसमें, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो मोस्टली ये होते हैं ना स्पोरोजोआ, ये क्या होते हैं, ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट होते हैं। इसका मतलब ये सेल के अंदर दाखिल होकर डिजीज काज करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल में। सबसे पहले आती है इसकी एक फेज जिसको आप कहते हो शीजोगोनी या फिर मीरोगोनी, ठीक है। 3 फेजेस हैं बेसिकली और पहली फेज कौन सी है, शीजोगोनी या फिर मीरोगोनी, ठीक है। तो शीजोगोनी या फिर मीरोगोनी होती है। तो इसमें शीजोगोनी में क्या होता है, ये बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें जो है वो न्यूक्लियस जो पेरेंट सेल का है वो डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में न्यूक्लियस काफ़ी दफ़ा डिवाइड करेगा, ठीक है। पेरेंट सेल का न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड करेगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये इसका था ओरिजिनल न्यूक्लियस, इसने डिवाइड किया है और काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे बना दी है, ठीक है ना। तो जब इतनी सीवरल टाइम में न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। सीवरल टाइप की न्यूक्लियर डिवीजन को कहेंगे मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने से पहले मल्टीपल फिजन करवा दी गई, न्यूक्लियस को काफ़ी दफ़ा डिवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। अब होता क्या है, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है तो इससे क्या होगा, हर साइटोप्लाज्म के पास अपना अपना न्यूक्लियस आ जाना है, ठीक है। ये सारे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इन सबके पास मैं रेड कलर में कर देती हूँ न्यूक्लियस ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। जब ये इतना ज़्यादा न्यूक्लियस अपना आ जाता है तो यहाँ पे बन जाते हैं, इनको आप कह दोगे डाटर सेल्स। तो ये डाटर सेल्स आपने बना दिए हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस एक काफ़ी बड़ा उसका ओरिजिनल न्यूक्लियस था, ठीक है, पैरासाइट का। उसने मल्टीपल टाइम डिवाइड किया, न्यूक्लियस की ये मल्टीपल कॉपीज़ आ गई इस प्रोसेस को, जिससे न्यूक्लियस की मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाई जाती है, उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। और इस मल्टीपल फिजन के प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूक्लियस की कॉपीज आने के बाद फिर साइटोप्लाज्म ने भी इस तरह डिवाइड होना है और हर साइटोप्लाज्म के पास एक एक न्यूक्लियस ले लेना है अपने अंदर और डाटर सेल्स के अंदर चेंज होना है और काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल डाटर सेल्स बन जाते हैं। और इन डाटर सेल्स को, जो मल्टीपल डाटर सेल्स बनते हैं, इनको कहा जाता है मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स, ठीक है।
क्लियर। तो मीरोजोइट्स आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये मीरोजोइट्स जो होते हैं ना, ये जिस तरह एक जो है मौजूद है, ये जो हमारे पास पैरासाइट है, ये एक सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, ये एक प्रॉपर सेल के अंदर मौजूद था। जब यहाँ पे जो है ये मीरोजोइट्स काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं, ठीक है ना, इस सेल के अंदर देखो काफ़ी ज़्यादा मीरोजोइट की नंबरिंग बढ़ गई है। जब इतने ज़्यादा मीरोजोइड आ जाते हैं सेल के अंदर, तो एट द एंड क्या होता है कि ये सेल क्या करेगा, ये बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। इस सेल ने बर्स्ट कर जाना है, और जैसे ही सेल ने बर्स्ट करना है तो इसने नए होस्ट सेल को अफेक्ट करना है। मतलब कि ये फट गया ना, तो ये अंदर से जो है मीरोजोइड्स बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए, और जैसे ही ये बाहर की तरफ निकलेंगे तो नए होस्ट के ढूंढेंगे और उसको इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बात होगी, और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, ठीक है, इस लाइफ साइकिल के। वो है हमारे पास गमीटोगोनी। गेमीटोगोनी, ठीक है। तो गमीटोगोनी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मीरोजोइड डिफरेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स के अंदर। तो मीरोजोइड्स जो होते हैं, जो हमने वो बनाए थे, एक एक मीरोजोइड जो बनाया था वो सेल ने बस्ट किया था, उस मीरोजोइड ने क्या करना है, मीरोजोइड से इन्होंने डिफरेंशिएट करना है मेल गमीटोसाइट्स, ठीक है, और ठीक है, और फीमेल गेमीटोसाइट्स। तो ये मीरोजोइट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। क्लियर, ये गमीटोगोनी है। गमीटोगोनी इज द प्रोसेस इन विच द मीरोजोइट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू द मेल गमीटोसाइट्स एंड द फीमेल गमीटोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो मेल और फीमेल गमीटोसाइट्स ने नेक्स्ट क्या बनाने हैं, गैमेट्स के अंदर इन्होंने चेंज होना है, ठीक है, डिफरेंशिएट होना है उन्हें गैमेट्स के अंदर, ठीक है, या डेवलप होना है गैमेट्स के अंदर। तो मेल गमीटोसाइट्स डेवलप होगा मेल गैमेट में, क्लियर बेटा, और फीमेल गमीटोसाइट्स डेवलप हो जाएगा या डिफरेंशिएट हो जाएगा फीमेल गैमेट में, ठीक है। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस्ड हो गए। अब वो कहता है कि जो मेल गैमेट होता है ना, इसको आप कहोगे बायफ्लैजलेटेड, इसके पास 2 फ्लैजला होंगे, और ये स्मॉल होगा साइज में, माइक्रोगैमेट, बायफ्लैजलेटेड माइक्रोगैमेट इसको कहोगे, ठीक है। और जो होगा फीमेल गैमेट, ये क्या होगा, ये होगा मेगा गैमेट, ठीक है, सॉरी मैक्रोगैमेट, मैक्रोगैमेट, ठीक है। अब ये माइक्रोगैमेट ने आना है तैर के, क्योंकि ये फ्लैशलाइट ही मूव कर सकता है, तो उसने तैर के आना है इसके पास, ठीक है। ये माइक्रोगैमेट फ्लैशलेटेड था, इसने इस मैक्रोगैमेट के पास स्विम करके आना है, और यहाँ पे हो जानी है फर्टिलाइजेशन। इसने इसको फर्टिलाइज कर देना है ना, ठीक है। ये 1n था, ये भी 1n था, तो दोनों मिले तो क्या बन गए, जाइगोट बन गया, ठीक है, 2n जाइगोट बन गया यहाँ पे, ठीक है। और जाइगोट जो है ना, जैसे ही जाइगोट बनेगा तो प्रोसेस जो होगा गमीटोगोनी, इसकी एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज द एंडिंग ऑफ द गमीटोगोनी, ठीक है, गमीटोगोनी की ये एंडिंग है, और ये बिगिनिंग होती है स्पोरोगोनी, क्योंकि इसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होना है स्पोरोगोनी, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो जाइगोट होता है ना, ये एक कैप्सूल के अंदर ना जो होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द इस तरह एक कैप्सूल हो जाता है, और उसको आप नाम दोगे ओसाइट्स का, ठीक है, सॉरी ओसिस्ट का, ओसिस्ट का नाम दे देते हो इस जाइगोट को, इसके इर्द गिर्द कैप्सूल जब आ रहता है। और जैसे ही ये ओसिस्ट बनती है तो गमीटोगोनी जो है प्रोसेस स्पोरोगोनी का वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम स्पोरोगोनी पढ़ेंगे। तो गमीटोगोनी में बेसिकली क्या बना, गैमेट्स बने, गैमेट्स फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट के ऊपर कवरिंग आई, इसको ओसिस्ट कहते हैं, ठीक है। और जैसे ही ओसिस्ट बनी तो स्पोरोगोनी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो हम बात करते हैं स्पोरोगोनी के प्रोसेस की। तो बेसिकली जो थर्ड प्रोसेस है वो है हमारे पास स्पोरोगोनी, ठीक है। तो स्पोरोगोनी में क्या होता है, जो जाइगोट होती है ना, ठीक है ना, जो सिस्ट बन जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जाता है, क्योंकि 2n था ना, मैंने पहले बताया था जाइगोट क्या था, ये 2n स्ट्रक्चर था। इस जाइगोट ने जाना है मियोसिस में,
ठीक है, जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस इन स्पोरोगोनी। ठीक है, हमें पता है मियोसिस के अंदर जब कोई सेल जाता है तो उससे अब 4 सेल बनाते हो। ठीक है ना, तो अब ये 4 जो है वो हप्लॉइड सेल्स बनाएगा, 4 हप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो ये 4 हप्लॉइड सेल्स ने फिर दोबारा क्या करना है, इसने दोबारा जो है वो माइटोसिस में जाना है। ठीक है ना, रिपीटेड इसने डिवीजन करनी है, या फिर आप कह सकते हो इसने न्यूक्लियर डिवीजन करनी है। माइटोसिस कह दोगे तो ज़्यादा आसान चीज़ है। ठीक है, इसने दोबारा माइटोसिस में जाना है और डबल हो जाना है इन 4 हप्लॉइड सेल्स ने। ठीक है ना, और जैसे ही ये डबल होंगे तो इन्होंने चेंज होना है, क्या बना देने हैं, स्पोरोजॉइड्स। तो हम कह देंगे इसने जो हप्लॉइड सेल जाइगोट से बने थे मियोसिस करके, इसने नेक्स्ट माइटोसिस में जाना है और स्पोरोजॉइड्स बना देनी है। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स। और जो स्पोरोजॉइड्स होंगे वो किस तरह के होंगे, रॉड लाइक होंगे। ठीक है, और उनकी सिलेंडरिकल शेप होगी, सिलेंडर शेप में होंगे। ठीक है ना, सिलेंडर शेप के रॉड लाइक स्पोरोजॉइड्स होंगे इनके अंदर। अब इस सिलेंडर लाइक स्पोरोजॉइड जो होंगे इनकी क्या करवानी है, इसको नए होस्ट के अंदर ट्रांसफर करवाना है। ठीक है ना, अभी क्योंकि ये बन गए हैं, अब क्या होना है, ये रॉड लाइक है। ठीक है ना, और नए होस्ट में इसको ट्रांसफर करवाना है। तो किस तरह करवाया जाएगा, या तो वो जो नया होस्ट है वो खुद इसको इंजेस्ट कर लेगा। ठीक है ना, किसी खाने वगैरह की चीज़ में, वट वो जो खाएगा कंटेमिनेटेड फूड में, या फिर दूसरा प्रोसेस होगा कि इसको जो है ये मॉस्किटो के अंदर अगर बनेंगे तो मॉस्किटो के सलाइवा से इसको जो है मॉस्किटो खुद वेक्टर बन के इसको ट्रांसफर करवा देगा। ठीक है, तो मॉस्किटो क्या करेगा, इसके सलाइवा में ये मौजूद होंगे। अभी हम प्लाज्मोडियम की जब हम बात करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मॉस्किटो के सलाइवा में मौजूद है, तो मॉस्किटो खुद वेक्टर बन के ना इसको जो है वो ट्रांसफर करवा देगा नए होस्ट के अंदर। क्लियर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा जो है ना इसको ज़्यादा एलेबोरेट करके ना डायग्राम के साथ यहाँ पे देखते हैं क्लास स्पोरोजोआ को। इसमें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो कि मलेरिया करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या होता है, ये डाई जेनेटिक होता है। इसका मतलब ये इसके 2 होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के। ठीक है, एक होगा इसका डेफिनेटिव होस्ट, नेटिव होस्ट, और दूसरा होस्ट होगा इसका इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। इंटरमीडिएट होस्ट होगा, अगर हम डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो वो हमारे पास होगी फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिल। और अगर हम इसका इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो वो ऑफ कोर्स इसके पास ह्यूमन है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, ह्यूमंस के जरिए होता है। ठीक है, फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, ये करता है अपने डेफिनेटिव, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना ये अपने डेफिनेटिव होस्ट में करता है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो अपने इंटरमीडिएट होस्ट में करता है। ये बात आपने याद रख ली है। अब हम इसके लाइफ साइकिल को ना थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है इसका लाइफ साइकिल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हेल्दी ह्यूमन है। ठीक है, काफ़ी खुश इंसान है ये। तो हुआ क्या, एक आया मच्छर। ठीक है, इसने क्या किया, इसने किया इसको बाइट। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एक हेल्दी ह्यूमन, ये था मॉस्किटो, फीमेल एनोफिली लिखा लो ना आप। ठीक है, और ये क्या है, ये ह्यूमन है जो कि हेल्दी है, खुश है फिलहाल। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने मॉस्किटो ने इसको हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया और अपने स्पोरोजोइड्स जो थे इसके स्लाइवा में मौजूद थे, इसके जो है ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करवा दिए। मॉस्किटो बाइट ए हेल्दी पर्सन एंड इंट्रोड्यूस्ड इट स्पोरोजोइड्स। ठीक है, स्पोरोजोइड्स को इसके ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो ये स्पोरोजोइड्स थे इसके। ठीक है, ये स्पोरोजोइड्स थे। ठीक है, जो कि मॉस्किटो ने इसके ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब क्या होगा कि ये स्पोरोजोइड्स ना
क्विकली ना फौरी तौर पर कहाँ पे जाएंगे, दे विल क्विकली गो टू लिवर। ठीक है, ये स्पोरोजोइड्स क्विकली लिवर के पास जाएंगे और लिवर सेल्स के अंदर चले जाएंगे, इंटर हो लेंगे। ठीक है, ये एंट्री ले ली इन स्पोरोजोइड्स ने लिवर सेल में। ठीक है, अब ये इन लिवर सेल में ना इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करवा दी। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद इन स्पोरोजोइड्स को, जो ये स्पोरोजोइड्स यहाँ पे मौजूद थे लिवर सेल में, इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और मल्टीपल जब कॉपीज प्रोड्यूस करवाई तो इनको नाम दे दिया गया अब मीरोजोइड्स का। स्टिल लिवर सेल में मौजूद है, अब इनको मीरोजोइड्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब ये जो है नेक्स्ट जो है मीरोजोइड्स लिवर सेल में मौजूद है। ये क्या है, मीरोजोइड्स इन लिवर सेल। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन मीरोजोइड्स ने जैसे ही बहुत ज़्यादा नंबरिंग होगी तो लिवर सेल ने क्या करना है, इसने ब्रस्ट कर जाना है, यहाँ से लिवर सेल फट जाएगा जैसे ही मीरोजोइड की नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर। और इसने क्या होना है, जैसे ही ये ब्रस्ट करेगा तो इसने इन मीरोजोइड्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना है, रिलीज करवा देना है। मैं बल्कि ग्रीन से ही करती हूँ इन मीरोजोइड को। इसने मीरोजोइड्स को ब्लड स्ट्रीम में ब्रस्ट होने के बाद इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, क्लियर, लिवर सेल ने, क्योंकि ये फट गया था लिवर सेल। ठीक है, बस्ट होने के बाद मीरोजोइड ब्लड स्ट्रीम में आ गए। अब ब्लड स्ट्रीम में जब ये मीरोजोइड्स इस तरह मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अब होता क्या है, ब्लड स्ट्रीम में ऑफकोर्स मौजूद है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे मौजूद है तो मीरोजोइड्स ने क्या करना है, उनको तो ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रेड ब्लड सेल्स, ये जो इतने ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है रेड ब्लड सेल्स, मीरोजोइड्स ने उनके अंदर इंटर हो जाना है। ठीक है, यू कैन सी है मीरोजोइड्स इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर चला गया। रेड ब्लड सेल्स के अंदर इंटर होने के बाद यहाँ पे मीरोजोइड्स ने जब इंटर होना है तो इनकी रप्चरिंग करवा देनी है। काफ़ी ज़्यादा जब मिकदार में हो जाएंगे रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो रेड ब्लड सेल्स ने भी क्या हो जाना है, रप्चर हो जाना है। ये लो जी, फट के रेड ब्लड सेल्स भी। और यहाँ पे जो है मीरोजोइड्स दोबारा जो है वो बाहर आ गए। ठीक है, क्लियर। और जैसे ही रप्चरिंग होती है ना रेड ब्लड सेल्स की, मैं यहाँ बताती हूँ आपको, रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, इससे क्या होता है, इससे फीवर होगा, सर्दी लगेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसके अलावा इससे ना थकावट बहुत ज़्यादा होगी, जो कि सिम्टम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मलेरिया के, सर्दी लगना, बुखार होना, थकावट होना। ठीक है, अब मीरोजोइड्स ने ना क्या करना है, इसने ना यहाँ पे ना डिफ्रेंशिएट कर जाना है सेक्सुअल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये ब्लड के अंदर जो रेड हैं ये डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक्सुअल फॉर्म्स के अंदर। किस तरह, हेयर इन ब्लड मीरोजोइड्स रप्चरिंग करने के बाद जब रेड ब्लड सेल्स की मीरोजोइड जब रिलीज करवाए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में तो यहाँ पे इनकी जो है वो हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन होती है, तो इसकी सेक्सुअल फॉर्म बनती है। एक होगा मेल गेमीटोसाइट्स, ठीक है, मेल गेमीटोसाइट के अंदर मीरोजोइड जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एक होती है फीमेल गेमीटोसाइट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गेमीटोसाइट के अंदर मीरोजोइड्स डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। लेकिन ये दोनों मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स जो है ना, ये ब्लड के अंदर जो है वो सर्कुलेटरी ब्लड के अंदर क्या होंगे, ये यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, ये अब गेमीटोसाइट्स मौजूद हैं ब्लड में। अब इस बंदे के अंदर ये सिम्टम्स हैं मलेरिया के, फीवर हो रहा है, उसको सर्दी लग रही है, ठीक है, थकावट हो रही है, तो ये बेचारा एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसके अंदर सिम्टम्स हैं मलेरिया की। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसकी ब्लड में मलेरिया का ये फीमेल और मेल गेमीटोसाइट्स मौजूद है, तो फिर दोबारा एक
एनोफिल मॉस्किटो आई है कि तो एक इन्फेक्टेड मलेरियल पर्सन को एक मॉस्किटो बाइट कर रहा है और उसका ब्लड सक कर रहा है। इसके ब्लड में थे मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट्स। अब होता क्या है कि जो ये मेल गेमेटोसाइट्स और फीमेल गेमेटोसाइट से ये जो मॉस्किटो है, ठीक है, ये इसके गट के अंदर आ गई। ये इसका गट था, ठीक है। इसके गट में ये मेल और फीमेल जो गेमेटोसाइट्स थे ये आ गए, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गए, ये जो है वो मेल गेमेटोसाइट्स और फीमेल गेमेटोसाइट्स ने डिफ्रेंशिएट होके माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट बना दिए। हियर दे फॉर्म मैक्रोगैमेट्स। मॉस्किटो के पेट में आके ना, या इसकी गट में आके माइक्रो और मैक्रो गैमेट के अंदर डिफ्रेंशिएट कर गई। जो था हमारे पास मेल गेमेटोसाइट, इसने माइक्रो गैमेट बना दिया और फीमेल गेमेटोसाइट ने मैक्रो गैमेट बना दिया, मॉस्किटो की गट में आ गए, ठीक है। और माइक्रो और मैक्रो गैमेट यहाँ पे कर गए फ्यूज़। हमें पता है जब गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो क्या बन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। और यहाँ पे बन गया जाइगोट, ठीक है। मॉस्किटो के पेट में जाइगोट बन गया है, ठीक है। और जाइगोट इसी के पेट में ना जो है मोटाइल फार्म के अंदर चेन होता है, इसके अंदर फ्लैजला लग जाते हैं मॉस्किटो के पेट में ही, इसकी गट में ही। और ये इसको जब ये मोटाइल फार्म यानी फ्लैजलेटेड फार्म में ये जाइगोट को फ्लैजला लग गई, ये चलने फिरने लग गया, मोटाइल हो गया, तो इसको ओकाइनीट का नाम दे देते हैं, ओकाइनीट, ठीक है। और जो ये ओकाइनीट है इसने यहाँ से ये मूव कर सकता है। जाइगोट जब मोटाइल हुआ था तो उसको ओकाइनीट का नाम दिया। तो ये ओकाइनीट मॉस्किटो की गट में मूव करके इसकी गट वाल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, इसकी गट वाल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये गट वाल के अंदर जाके इसने कन्वर्ट होना है ओसिस्ट के अंदर, ठीक है। इसने ओसिस्ट बना देनी है इसकी गट वाल के अंदर, ठीक है। और ओसिस्ट के अंदर होनी है स्पोरोगोनी और स्पोरोजॉइड्स प्रोड्यूस होने हैं। यहाँ पे ओसिस्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पोरोगोनी हुई, स्पोरोगोनी मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। और यहाँ पे प्रोड्यूस हुए स्पोरोसाइट्स, स्पोरोजॉइड्स। और स्पोरोजॉइड्स में क्या हुआ, स्पोरोजॉइड्स में पता है कि यहाँ से स्पोरोजॉइड्स मॉस्किटो की गट से इसके सलाइवा के अंदर मूव कर गए हैं, ठीक है। सलाइवा के अंदर चले गए हैं गट से स्पोरोजॉइड्स, और अब सलाइवा से के अंदर मौजूद है। और जब भी ये किसी हेल्दी पेशेंट को, पर्सन को बाइट करेगी मॉस्किटो, तो ये जो स्पोरोजॉइड्स के सलाइवा के अंदर है ये इसकी ब्लड में इंजेक्ट करवा देगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम की, तो ठीक है ना, बेसिकली 4 स्पीशीज है हमारे पास प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया काज कर रही हैं ह्यूमंस में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी फर्स्ट स्पीशी की, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, P.वाइवेक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके ना जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें फीवर, चिल और स्वेटिंग ना बार बार ना हर 48 आवर्स के बाद ये जो है पेशेंट वो बहुत ज़्यादा फीवर फील करेगा, ठीक है। उसके अलावा वो जो है चिल सर्दी फील करेगा, बहुत ज़्यादा उसको पसीने आएंगे हर 48 आवर के बाद, ठीक है। तो ये जो इसकी स्पीशी होती है प्लाज्मोडियम की, ये टेम्परेचर वाले रीजन्स में देखने को मिलती है। इट इज़ फाउंड इन दी टेम्परेट रीजन, ठीक है, दिस स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसकी ना जो है जो पूरी दुनिया में ना ऑलमोस्ट इस स्पीशी को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पीशी नंबर, ये तो फर्स्ट है, 2 की अगर हम बात करें, दूसरी स्पीशी कौन सी है प्लाज्मोडियम की, तो वो हमारे पास है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ठीक है, फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम,
ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वायरुलेंट फॉर्म है मलेरिया की ह्यूमंस में, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना कि इसके जो है वो अटैक्स या फिर इसके जो है बार बार होने वाले अटैक्स कब होते हैं, तो ये अटैक्स इसके इरेगुलर होते हैं, ठीक है ना। फीवर, चिल्स और जो है वो स्वेटिंग के जो इसके अटैक होते हैं ना, हम कहते हैं कि इस टर्म को जो परोक्सीसिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वो टर्म यूज किया जाता है जो कि बार बार अटैक होते हैं फीवर के, चिल्स के या फिर स्वेटिंग के। तो इसके जो ये वाले अटैक होते हैं ना, ये इरेगुलर है, ठीक है ना। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ये बार बार होंगे और इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई टाइमिंग के मुताबिक ये अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली देखने को मिलती है, जो ये वाली स्पीशी है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इट इज मोस्टली सीन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है और ग्रेटेस्ट किलर है ह्यूमंस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है ना, ये होता है, ये पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। और जो इसके अटैक्स होते हैं ना, ठीक है, जो इसके बार बार अटैक होते हैं फीवर चिल और स्वेटिंग के, वो ऑलमोस्ट हर 72 आवर्स में होते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। तो अगर हम प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें, तो प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये ह्यूमन मलेरियल स्पीशी में से सारी स्पीशी जो है ये देखने को मिलती है, इनमें से सबसे रेयर है और ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं एक और हमारे पास एपी कॉम्प्लेक्स है ना, जो बहुत फेमस है, वो है कोक्सीडियन, ठीक है। तो कोक्सीडियन जो है ना, ये बहुत जो है ना स्पोर फॉर्मिंग सिंगल सेल पैरासाइट है। कोक्सीडियन इज ए स्पोर फार्मिंग सिंगल सेल्ड, एक सेल पे कंसिस्ट करने वाला स्पोर बनाने वाला पैरासाइट है, सिंगल सेल पैरासाइट, ठीक है। और ये कोक्सीडियन जो होता है ना हमारे पास, ये एक डिजीज काज करता है जिसको आप कहते हो डायोसिस, ठीक है, कोक्सीडियोसिस, ठीक है। तो ये डिजीज जो होती है ना, ये पोल्ट्री, शीप, कैटल और रैपिड्स की है। दिस डिजीज इज ऑफ पोल्ट्री, शीप, कैटल एंड रैबिट्स। तो दो जेनरा हैं कोक्सीडियंस के, एक ठीक है ना। तो बेसिकली दो जेनरा है, एक आइसोस्पोरा और जो है एक है एमीडिया, ठीक है। दो जेनरा है इसके, ठीक है, कोक्सीडियंस के, ठीक है। एक है हमारे पास आइसोस्पोरा और एक क्या है, एमीडिया, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है पोल्ट्री के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट है पोल्ट्री में। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस इन्होंने काज किया है यूएस की पोल्ट्री में, ठीक है। इट इज़ ए मेजर काज ऑफ लॉस इन दी पोल्ट्री इन यूएस, ठीक है, क्लियर। तो आई होप तो कि आपको फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।